लॉकडाउन हटने के कुछ समय बाद एक रोज़ मेरे शहर की कुछ महिलाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा पालन करती हुई मास्क लगाए शहर से बाहर के बेहद पुराने वट वृक्ष की पूजा करने अपनी अपनी चमचमाती कारों से पहुंची। पूजा के बाद नैवेद्य समर्पित करते समय उनका ध्यान वट वृक्ष के कुछ परे वट की एक विशाल और घनी जटा की ओर गया, जहाँ एक संत साधना में लीन थे। वे पूरी शांति से साधनारत थे। महिलाओं ने पूरे एहतियात से नैवेद्य की सामग्री उन संत के सामने रख दी ताकि जब वे साधना से बाहर आएं तो नैवेद्य पा लें। लेकिन ये क्या, सात्विक भोजन और मिष्टान्न की शायद कुछ महक रही होगी कि जिसके कारण महिलाएं देखती हैं कि साधक ने साधना से बाहर आए और अपने करुणामय नेत्र खोले तो वे सामने सब महिलाएं हाथ जोड़े प्रणाम करती थीं। महात्मन, आपकी बड़ी कृपा होगी जो आप नैवेद्य पालेंगे, हमारे भाग्य जाग जाएंगे। वे साधक और कौन थे? वे बुद्ध ही तो थे। वे मुस्कुराए। ओह, कितनी आत्मीय, पावन और कितनी मोहक मुस्कान। वे सब महिलाएं मानो मंत्र मुग्ध खड़ी रह गईं। बुद्ध ने अपनत्व भरी वाणी में कहा, क्यों, क्या अभी तुम्हारे भाग्य सोए हुए हैं? तुम्हें और तुम्हारे वाहनों को देखकर ऐसा लगता तो नहीं? क्या ही अच्छा हो जो तुम यह नैवेद्य किसी वास्तविक भूखे व्यक्ति को अर्पित करो। बुद्ध की करुणामय आंखें उन पर टिकी हुई थीं और हल्की स्मित मुस्कान उनके होठों पर थी। नहीं नहीं भगवान, कृपा करिए, आप नाम मात्र ही सही पर नैवेद्य जरूर ग्रहण करें। हमने पूरी शुचिता और सात्विकता से बनाया है, शुद्ध घी का बना है। महात्मन, थोड़ा सा लीजिए तो सही। आपकी आज्ञा के अनुसार हम इसे ज़रूरतमंद किन्हीं भूखों में ज़रूर वितरित कर देंगी, पर आप इसे नाम मात्र ही सही अभी ग्रहण करके हमारे भाग्य जागृत कर दें। हमें लगता है कि आज आपके दर्शन हुए, ये हमारा अहोभाग्य है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपनी परम करुणामय दृष्टि उन महिलाओं पर जमा दी जो अपनी चमचमाती विदेशी कारों से आई थीं, जिनके शोफर यूनिफॉर्म में पूरी तरह से हाथ बांधे खड़े थे और जो सोने, हीरे, जवाहरातों आदि के जेवरों की चलती फिरती दुकानें से ही लगती थी मानो। बुद्ध ने मुस्कुरा के कहा, अपने ही अहोभाग्य की सोचती हो? यदि तुम्हारा देश विदेशी कब्जे में आ गया तो फिर ये अहोभाग्य बच पाएगा? फिर उसकी संस्कृति से जीना पड़ेगा। ये तुम्हारा धर्म, ये पूजा, ये संस्कृति, ये सब नैवेद्य खंड खंड कर दिया जाएगा। क्या तुम ये नहीं जानती? हालांकि वे सब पढ़ी लिखी थीं, मगर डिग्री के बोझ तले दबी घुटी निरी बुद्धुओं सी ही थीं कि जिनके मन मस्तिष्क पैसे, पद, प्रतिष्ठा के मद में चूर थे। वे हतप्रभ रह गईं बुद्धवाणी सुनकर। बुद्ध ने आगे कहा, ये जो पकवान मिष्टान्न बनाकर लाई हो, विदेशी के कब्जे में आने पर कर पाओगी ये सब? ये जो शुचिता और सात्विकता की बात कर रही हो, इसे कायम रख पाओगी तब? वे महिलाएं मानो आकाश से नीचे गिरीं। उनके मस्तिष्क में मानो घंटियां सी बजने लगीं। महात्मन, हम क्या करें? हम तो सीमा पर लड़ने भी नहीं जा सकती। वे निराश हो गईं। बुद्ध ने उनकी निराशा को दूर करने के लिए कहा, तुमसे कौन कहता है कि तुम वहां जाकर लड़ो? देश की रक्षा के लिए सबके अपने अपने मोर्चे हैं, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। सैनिक लड़ाई लड़ेगा, तुम अपने तरीके से लड़ो। कैसे महात्मन, कैसे? वे बेहद आतुरता से पूछती थीं।
देश की रक्षा के लिए करने योग्य अपना कर्तव्य बुद्ध से पूछ रही थीं। बुद्ध क्यों ना बताते, तुम स्वदेशी अपनाओ, अपने परिजनों, दोस्तों को, सबको यही प्रेरणा दो। बुद्ध अपनी गहन दृष्टि से उन्हें देख रहे थे। कहते थे, विदेशी की ललक छोड़ दो, फिर देखो बिना हथियार चलाए तुम्हारे देश का शत्रु कैसे चित्त होता है। महात्मन, वे हैरत में थीं। वे कहें कि महात्मन, आप तो पूर्ण अहिंसावादी कहे जाते हैं। बुद्ध समझ गए। बोले, तभी तो कह रहा हूँ कि विदेशी की आर्थिक शक्ति मजबूत करके तुम सब अपने सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति हिंसा को ही तो बढ़ा रही हो। न शत्रु के पास इतना पैसा होगा, न वो अपना सेना का बजट बढ़ा सकेगा, न आए दिन तुम्हारी सेना को बलिदान देना होगा, न आए दिन सैन्य संहार होगा। वे मौन रह गईं कुछ सोचती हुई। बुद्ध उन्हें देख फिर कहते थे, तुमने सोचा कितने सैनिक असमय प्राण गंवाते हैं। एक चालाक चतुर शत्रु आए दिन कितनों को बर्बाद करता है। उनके बूढ़े माँ बाप, उनके परिजन कितना त्रास पाते हैं। कितनी सुहागिनों के सिंदूर उजड़ते हैं असमय। कितने बच्चे अपने पिता से वंचित हो जाते हैं। कितनी बहनें राखी पर सिसकती रहती हैं। वे सब मौन की मौन, जड़ की जड़ बुद्ध के वचन उनके कानों में पड़ते थे। बुद्ध कह रहे थे, और ये सब तुम सबकी नादानी और विदेशी माल के लालच के कारण होता है। क्या तुम सबको नहीं पता कि देश का हर निवासी इस अपराध में साझेदार है। ले जाओ इसे मेरे सामने से, हटा लो ये नैवेद्य। हालांकि बुद्ध को कभी क्रोध तो आता नहीं था, लेकिन वे कुछ क्षुब्ध से थे। करुणामय बुद्ध, करुणामूर्ति बुद्ध कह रहे थे कि हटा लो ये नैवेद्य मेरे सामने से। नहीं नहीं महात्मन, हमें क्षमा कर दें, हमें क्षमा कर दें। वे क्षमा मांगें और बुद्ध सुने। बुद्ध तो क्षमा की मूर्ति थे, बिना मांगे क्षमा करने वाले। वे फिर बोली, आपने हमारी आंखें खोल दी। फिर भी महात्मन, आज आप थोड़ा सा नैवेद्य जरूर ग्रहण कर लें। गुरुवर, हम पे कृपा करिए। मैं जरूर ग्रहण करूँगा, मगर तब जबकि ये केवल स्वदेशी और केवल स्वदेशी से बना होगा। क्या ये पूर्ण स्वदेशी है? महिलाओं की आंखें भर आईं। वे जान रही थीं कि वह पकवान, वह मिष्टान आदि विदेशी माल बेचने से मिले धंधों के पैसों से बना था। बुद्ध से कुछ छिपा तो नहीं था। वे बोले, जब तुम स्वदेशी लेकर आओगी, निपट स्वदेशी है अन्नपूर्णाओं, मैं तभी तुम्हारा नैवेद्य स्वीकार करूंगा। अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे इसमें से शहीदों के लहू की गंध आ रही है। हटा लो इसे। कहकर बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की तो वे अन्नपूर्णाएं देखती हैं कि उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। लहू के आंसू, शहीदों के लहू के आंसू गिर रहे थे। उन महिलाओं की भी आंखें भर आईं। वे बिल्कुल असहाय सी देखती थीं बुद्ध की ओर, लेकिन उनके और हमारे सामने हमारा कर्तव्य रखकर बुद्ध अपनी आशीर्वाद की मुद्रा बनाकर अंतर्ध्यान हो गए। वे अंतर्ध्यान हो गए तब तक के लिए कि जब तक हम उनके सामने निहायत एकदम निपट स्वदेशी न परोस दें। आशा है आपको कहानी समझ में आई होगी। पूरा वीडियो अगर आपने देखा, सुना और गहा, समझा तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।